हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, जैसे हम 100 ड्रेसेस का सेकेंड पार्ट कर रहे थे, तो फर्स्ट पार्ट आपने घर में रिवाइज कर लिया होगा और आई होप कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। 100 ड्रेसेस में पार्ट 1 में हमने देखा था किस तरह से शी वन द कॉन्टेस्ट, कौन जीती थी, वांडा पेट्रोन्स्की। बट 100 ड्रेसेस पार्ट 2 में हम देखेंगे किस तरह से वांडा का जो फादर ने एक लेटर लिखा था मिस मैसन को, और उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा था कि शी लेफ्ट द स्कूल। उसका भाई और दोनों ने जो है स्कूल छोड़ दिया है और अब जो है वो स्कूल में नहीं आएंगे। फर्दर जो है किस तरह से हमने देखा कि पैगी और मैडी जो हमेशा उनको टीज करती थी वांडा पेट्रोन्स्की को, किसकी वजह से करती थी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक तो फनी नेम की वजह से, और दूसरा जो है वो एक फेडेड ड्रेस पहनती थी और ऑलवेज दे आस्क वन क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन पूछती थी, हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव। और इससे जो है वो बहुत ज्यादा फडअप थी और एक दिन जो है उसने किस तरह से बोल दिया था, आई हैव 100 ड्रेसेस। और वही पिक्चर्स उसने कहाँ दिखाई थी, ही ड्रू 100 डिजाइन, और ऑल जो है सारे के सारे क्या थे, ब्यूटीफुल एंड ऑल लाइन अप इन द क्लोजेट और इन द कंपटीशन, सारे जो है लाइन अप थे। उसके बाद हमने देखा कि जिस दिन अनाउंस हुआ था विनर का नाम, उस दिन शी वॉज नॉट प्रेजेंट, शी वॉज एब्सेंट। अब देखते हैं कि वांडा की उसका रिएक्शन क्या होता है। पैगी और जो मैडी थे, दोनों के दोनों जो थोड़े से क्या कर रहे थे, उनको पश्चाताप हो रहा था, किस बात का रिग्रेट हो रहा था कि हमारी वजह से जो है शी हैज लेफ्ट द स्कूल। बट उसके बाद जो है दोनों ने फाइनली डिसाइड किया था कि सीधे हम कहाँ जाएंगे, बॉगिन्स हाइट्स में जाएंगे जहां से वो आती थी। लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। तो बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरह से उनका लेटर आया था। उसके फादर का, वांडा's फादर रोट ए लेटर टू मिस मैसन, और मैसन ने जो है वो पूरी क्लास को जो है लेटर पढ़ के सुनाया था, और पूरी क्लास जो थी बहुत एक्साइटेड थी टू नो व्हाट इज रिटन इन द लेटर। इसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से मैडी जो है सपने में भी जो है उसको यही दिखाई दे रहा था, बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रही थी, और किस तरह से वो बॉगिन हाइट्स में गई थी और वहां पे भी जो है वो दे वर नॉट प्रेजेंट देयर, और मे भी जो है वो वहां से चले गए थे बिग सिटी में। तो देखते हैं कि फिर रात को भी जो है उसको नींद नहीं आती है और वही सपने में लगता है कि मे भी जो है शी वॉज कवर्ड विद या सराउंडेड बाय क्राउड, और वो जो है उसको प्रोटेक्ट कर रही है और सबको स्टॉप कर रही है। तो सपने में भी उसको वही चीजें दिखाई दे रही थी। और कल हमने जहाँ पे छोड़ा था चैप्टर कि किस तरह से मिस मैसन जो है एक लेटर दिखाती है उनको। ऑन सैटरडे पूरा दिन जो है उन्होंने पैगी के साथ क्या करा था, स्पेंड करा था, एंड दे रोट अ लेटर टू, क्या करा था उन्होंने, दे रोट ए लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की। और क्या लिखा था उन्होंने कि दे वांटेड टू टेल हर अबाउट द कंटेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वन द कंटेस्ट। क्लियर। अब काफी दिन हो गए थे बट दे डिडंट रिसीव एनी लेटर फ्रॉम या एनी रिप्लाई फ्रॉम वांडा पेट्रोन्स्की। तो उन्हें लग रहा था कि उसने जो है लेटर का जवाब नहीं दिया। डेज पास, वीक जो है काफी बीत गए थे, बट स्टिल दे डिडंट गेट एनी लेटर फ्रॉम वांडा पेट्रोन्स्की। बट वन डे, कि क्रिसमस का डे था, ऑन द लास्ट डे द स्कूल बिफोर, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट। क्रिसमस का दिन था, जैसे हमने पढ़ा था, देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड, चारों तरफ जो है स्नो पड़ी थी। क्रिसमस बेल्स, जैसे आप लोग भी जो है हम भी सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं क्रिसमस का ट्री। ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड इन द क्लासरूम ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। अब 25th के बाद क्या होती है बच्चों, विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज द लास्ट डे बिफोर द हॉलीडेज। द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दिस दैट मॉर्निंग। उस मॉर्निंग में जो है मिस मैसन रिसीव द लेटर, और कहाँ से आता है अभी ये जो है आपको क्लियर हो जाएगा। You remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me. अब वो यहाँ पे बोलते हैं कि you remember, कि सबको बोलते हैं क्लास में कि आपको याद है वांडा पेट्रोन्स्की जिसने क्या जीता था, कंटेस्ट जीता था। वेल, और उसने जो है टीचर मिस मैसन कह रही है रिटर्न अ लेटर टू मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स। और अब मैं जो हूँ बहुत खुश हूँ क्योंकि आई नो वेयर शी लिव्ड, बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मैटर। क्यों हैप्पी है, क्योंकि उन्हें पता चल गया वेयर शी लिव्स एंड शी कैन सेंड
हर मेडल, और वो जो है वहां पे उसको जो है उसका मेडल भेज सकते हैं। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, और मैं पढ़ना चाहती हूँ ये लेटर सबको सुनाना चाहती हैं पूरी क्लास को। और आपको क्लियर होगा कि रूम नंबर 13 में वो बैठती थी, लास्ट रो नेक्स्ट सीट, लास्ट रो लास्ट सीट, फर्स्ट रो लास्ट सीट नेक्स्ट में जो है वो बैठती थी। द क्लास सेट अप विद सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। अब होता है ना कि टीचर ने बोला कि आई वांट टू रीड दैट लेटर जो मैंने रिसीव करा है फ्रॉम वांडा पेट्रोन्स्की, आई वांट टू रीड इट टू यू। तो सारे बच्चे जो हैं चुपचाप से क्लास में बैठ गए, सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। What is written in that letter? Dear Miss Mason, अब उन्होंने अपने टीचर को लिखा How are you and room 13। अब क्यों लिखा रूम 13? क्योंकि वही उसकी क्लासरूम थी। आपके भी क्लास के नंबर लिखे रहते हैं ना कि क्लास 6 रूम नंबर 13 या रूम नंबर 1 2। तो सिमिलरली जो वांडा पेट्रोन्स्की का जो रूम नंबर था दैट इज रूम 13। और तो रूम नंबर 13 में लास्ट रूम में बॉयज जहाँ बैठते थे वहां वो बैठती थी। तो उसने कहा हाउ आर यू, आप कैसे हैं? और रूम 13 के बच्चों के लिए भी उसने पूछा, शी आस्क्ड प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस। अब उसने लेटर में लिखा व्हाट शी हैज रिटन कि जितनी भी लड़कियां हैं प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, कि वो जो 100 ड्रेसेस हैं उनको संभाल के रखना। क्यों कहा उसने ऐसे? लेट्स सी। बिकॉज इन माई न्यू हाउस, क्योंकि अब रीजन क्या दिया उसने, क्यों कहा कीप देम इन अ सेफ प्लेस या अपने पास रख के रखना? बिकॉज उसने कहा कि मेरे जो न्यू हाउस है आई हैव 100 न्यू वंस, कि मेरे घर में इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, कि मेरे पास 100 और है, इसलिए तुम जो है यू कैन या दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, राइट। तो किसने कहा था? ये वांडा पेट्रोन्स्की ने, शी हैज रिटन इन द लेटर टू मिस मैसन। जो लेटर मिस मैसन को लिखा था उसमें लिखा था कि लड़कियों को बोल देना कि ये सारी ड्रेसेस संभाल के रखना, बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 मोर न्यू ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सारी की सारी मेरे क्लोजेट में क्या है? लाइंड अप है, जैसे वो बोलती थी। I'd like that girl Peggy। अब उसने पैगी के लिए क्या बोला बच्चों? क्योंकि पैगी और मैडी क्या करते थे? उसका फन करते थे उसको ड्रेस को लेके। तो उसने कहा अपने टीचर को व्हाट शी रिटन कि दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग। अब उन्होंने कहा जो पैगी है उसको जो है आप कौन सी ड्रेस दे देना? ग्रीन ड्रेस जिसमें लेस लगी है रेड कलर की। यस। एंड हर फ्रेंड, और जो उसकी क्लोज फ्रेंड है, क्या नाम है बच्चों? मैडलिन। तो मैडी को कौन सी ड्रेस देना? टू हैव द ब्लू वन, जो नीले रंग की है वो ड्रेस दे देना। किसको? मैडी को। और जो ग्रीन कलर की है और जिसमें रेड ट्रिमिंग है वो किसको दे देना? पैगी को। तो ये किसमें लिखा है बच्चों? लेटर में लिखा है, जो शी हैज रिटन द लेटर टू मिस मैसन, और उसमें उन्होंने लिखा है कि एक ड्रेस जो ग्रीन कलर की है विद द रेड ट्रिमिंग वो दे देना किसको? पैगी को। एंड हर फ्रेंड मैडी को कौन सी देना? द ब्लू वन। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल। अब उन्होंने कहा कि क्रिसमस का डे है और मैं अपने स्कूल को जो है मिस कर रही हूँ। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज। इक्वलाइज मीन्स अब जो हमारी नई टीचर, क्योंकि हम किसी का कंपेयर नहीं कर सकते, किसको इक्वलाइज नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा जो मेरी नई टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, कि आपसे यहाँ पे विद यू किसके लिए लिखा है बच्चों? मिस मैसन के लिए, क्योंकि लेटर किसको लिख रही है? मिस मैसन को, अपनी टीचर को लिख रही है। दैट इज वाई क्या लिखा है उन्होंने कि माई टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, कि तुमसे कोई बराबरी नहीं है उनकी, क्योंकि हम किसी टीचर को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते या किसी भी पर्सन को किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक, अपने अपने क्वालिटीज होती हैं। तो वी कांट कंपेयर वन टू अदर। मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। तो उसने कहा मेरी क्रिसमस, सबको विश करा, टू यू एंड एवरीबडी, सबको जो है विश करा। तो यहाँ पे उसके लेटर से क्लियर था कि अब वो वापस नहीं आएगी, और उसने कहा था सारी लड़कियों को प्लीज सारी ड्रेसेस को संभाल के रखना। और फिर फर्दर शी रोट, क्या लिखा था कि जो ग्रीन ड्रेस है विद रेड ट्रिमिंग गिव इट टू पैगी एंड टू हर फ्रेंड
कौन सी वाली देने के लिए बोला था? ब्लू वन। और उसने कहा कि मैं अपनी टीचर को जो हूँ इक्वलाइज नहीं कर सकती, माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज टू माई टीचर, या डज नॉट इक्वलाइज विद यू, मिस मैसन के लिए बोला है। और इसके साथ जो है, जैसे अभी मैंने बोला आपको कि किसी को भी किसी से हम वी कांट कंपेयर टू एनीबडी। मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, यूअर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की। तो बच्चों ये मत देखिए कि इसमें फॉर्मेट कैसा लिखा है और आपको एग्जाम में कैसा फॉर्मेट लिखना है। तो अभी हम लेटर राइटिंग करेंगे, देन आई विल टेल यू द फॉर्मेट ऑफ द लेटर। तो यहाँ पे यूअर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की लिखा है। अब जो है फॉर्मेट चेंज हो गया, ये कहाँ लिखना है? इस साइड लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट। तो दिस इज द लेटर फ्रॉम वांडा पेट्रोन्स्की टू मिस मैसन। और इससे पहले कौन सा लेटर आया था बेटा? ओ सॉरी बच्चों, फादर का, वांडा के फादर का लेटर आया था। किसको? मिस मैसन को आया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये फर्दर शी विल नॉट कंटिन्यू द स्कूल। क्लियर? तो दिस इज द लेटर फ्रॉम वांडा पेट्रोन्स्की टू मिस मैसन। नेक्स्ट इज ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल। अब जब घर गए वो, मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। अब दोनों को जो ड्राइंग मिली थी, जो किसने दी थी? वांडा पेट्रोन्स्की ने दी थी। दोनों ने संभाल के रखी। ऑल द हाउसेस हैड रेड्स एंड होली इन द विंडो। अब पूरा जो है क्रिसमस से सारी चीजें जो है डेकोरेट थी, कवर्ड थी। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, और ग्रोसरी स्टोर के बाहर भी जो है हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री जो है सजा के रखे हुए थे, डेकोरेटेड थे। हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैग्ड। स्टैग्ड मीन एक कंपाइल करके एक के ऊपर जो है किस तरह से सजा के रखते हैं। एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। अब चारों तरफ क्या थी बच्चों? जैसे अभी हमने बताया था कि चारों तरफ क्या थी? स्नो ऑन द ग्राउंड। तो जो रिफ्लेक्शन हो रहा था डिफरेंट कलर्स का थ्रू द लाइट, तो वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव था। क्योंकि क्यों सजाया हुआ था? क्योंकि क्या था बच्चों? क्रिसमस डे था 25 दिसंबर। बॉय सेड पैगी। अब पैगी ने लड़कों से बोला, बॉय दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। और इससे पता चलता है, उसके लेटर से पता चलता है, वॉट एवर इज रिटन इन द लेटर, अब आपको क्लियर हो गया है कि इससे क्या पता चलता है कि वो हमें बहुत लाइक करती थी। इट शोज शी गॉट आवर लेटर। इससे पता चलता है कि उसने हमारा लेटर जो है रिसीव कर लिया था। एंड दिस इन हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट एंड दैट्स दैट। और उसने कहा कि जो भी उसने लिखा है उससे क्लियर हो रहा है कि शी गॉट आवर लेटर, उसने शी रिसीव्ड आवर लेटर, और उससे पता चल रहा है कि shows that she really likes us. I hope so, said Maddie. Maddie ने कहा, I hope so. She felt sad because she knew she would never see. अब मैडी जो थी बहुत दुखी थी, क्योंकि सबसे ज्यादा रिग्रेट वही कर रही थी। She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again. क्योंकि उसे पता था कि अब जो है फर्दर जो है वो स्कूल में नहीं आएगी, और हमारी जो है वो पॉलिश गर्ल जो है, जिस तरह से हमने पहले भी बात करी थी कि बोलने से पहले, कुछ शब्द बोलने से पहले अपने लिप्स को कैसे टाइट कर लेती थी। तो उसने कहा अब जो है फर्दर जो है बहुत रिग्रेट कर रही थी, कौन? मैडी, कि अब जो है पॉलिश गर्ल हमसे नहीं मिल सकती, एंड couldn't ever really make things right between them. और हम कभी भी जो है वांडा के साथ जो है सिचुएशंस को जो है, थिंग्स को जो है कभी भी सही नहीं कर सकते। कौन रियलाइज कर रहा है? मैडी, कि अब फर्दर जो है हम जो है चाहते हैं उसके साथ क्या करना चाहते हैं? राइट थिंग्स बिटवीन अस, बट अब जो है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मेक थिंग्स राइट विद वांडा पेट्रोन्स्की. She went home and she pinned her drawings over a torn place in the pink. अब उसने क्या करा? वॉल का जो कलर था पिंक कलर का, वहां पे एक जगह टूटी सी थी, टॉर्न प्लेस, और वहां पे उसने क्या करा? उसको हैंग कर दिया, पिन कर दिया। किसको? ड्राइंग को, जो किसने दी थी? वांडा पेट्रोन्स्की ने लेटर में टीचर को लिखी थी कि ये वाली जो है ब्लू ड्रेस जो है किसको दे देना? मेडिको, पैगीज फ्रेंड. She pinned her drawing over a torn में से कोई टूटा सा जगह होगा, वहां पे जो है उसने उसको प्लेस कर दी, और वहां पे
यू कैन से हैंग कर दे या पिन कर दे। इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम, और पेपर कैसा था वहां पे, पिंक फ्लावर्ड, मतलब कलर पड़े हुए थे वॉलपेपर इन द बेडरूम, अपने बेडरूम में। द शैबी रूम, और जो रूम था, अब आपको कैसे पता चला शैबी है रूम, क्योंकि अभी हमने देखा कि उसने जो अपनी ड्राइंग थी कहाँ पिन करी थी, पिन ओवर ए टॉर्न प्लेस, टूटी जगह पे। तो इससे पता चल रहा है जो शैबी रूम था, जो थोड़ा सा गंदा रूम था, या शैबी जैसे प्लास्टर निकल जाता है या किसी वजह से गंदा था, शैबी था, came alive from the brilliancy of the colors, इतने ब्राइट कलर्स थे कि उससे जो है कमरा और भी शाइन करने लगा, alive from the brilliancy of the colors, राइट। तो होता है ना कि अगर बहुत डल सा कमरा है और हम कोई अट्रैक्टिव वहां पे पेंटिंग लगा देते हैं या कोई स्टैचू रख देते हैं, तो रूम ऐसा अलाइव हो जाता है जैसे जान आ गई हो उसमें, और बहुत ब्राइट लगने लगता है। सेम जो है मैडी का जो बेडरूम था बहुत शैबी था, बट came alive from the drawing जो किसने दी थी, which gave वांडा पेट्रोस्की to Maddie. Maddie sat down on her bed, अब वो अपने बेड पे जो है बैठ गई, she sat down on the bed and looked at the drawing. अब वो केयरफुली जो है क्या कर रही थी, she looked the drawing carefully, she had stood by and said nothing, वहां पे जो है वो खड़ी थी by and said nothing, और कुछ बोल नहीं रही थी। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, अब उसको रियलाइज हो रहा था कि नहीं भाई वांडा जो है हमारे साथ अच्छी थी, और जिस तरह से अभी हमने डिस्क्राइब किया था, ऊपर डिस्कस करा था कि पैगी ने कहा कि भाई वो हमें जरूर लाइक करती होगी, जिस तरह से उसने लेटर पे लिखा था। अब जो है यहाँ पे मैडी जो है सबसे ज्यादा रिग्रेट कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो भी जो है पुअर फैमिली को जो है बिलोंग करती थी। पैगी भी रियलाइज कर रही थी, बट मैडी जो है उससे ज्यादा रियलाइज कर रही थी, रिग्रेट कर रही थी कि उसकी वजह से जो है शी लेफ्ट द स्कूल, और वी कुडंट मेक थिंग्स राइट विद वांडा पेट्रोस्की। तो उसने कहा वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, टीयर्स ब्लर्ड, अब जो है उसकी आंखों से क्या आ गए, हर आईज, एंड शी गेज फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, अब उसकी आंखों से क्या आ गए बच्चों, आंसू निकलने लगे। एंड शी गेज मीन्स कंटिन्यूस जो है उसको देखने लगी, किसको, फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। पिक्चर कौन सी थी, जो कि किसने दी थी, गिफ्टेड बाय वांडा टू मैडी। देन हैज़िली शी रब्ड हर आईज, फिर उसने जल्दी से क्या करा, अपने आईज को रब करा, एंड स्टडीड इट इंटेंटली, मतलब उसको ध्यान से देखने लगी, किसको, पिक्चर को, स्टडीड इट इंटेंटली। द कलर्स इन द ड्रेस were so vivid that she had scarcely noticed, अब जो कलर्स थे उसमें बहुत विविड थे, अलग थे, that she had scarcely noticed the face and the head of the drawing, अब उसने जो है कलर जो है बहुत ज्यादा विविड थे, और उसने जो है ध्यान से देखा कि फेस, जो ड्राइंग का फेस था, राइट, और हेड ऑफ द ड्राइंग, उसको उसने ध्यान से देखा। अब देखते हैं ध्यान से देख के उसे क्या लगता है, व्हाट वाज, क्या किसका था वो, बट इट लुक्ड लाइक हर, जब उसने ध्यान से देखा उसको बच्चों, पिक्चर को देखा, जो कि किसने दी थी, वांडा गिव टू मैडी। तो जब उसने स्टडीड इट इंटेंटली, तो उसे क्या दिखा उसमें, इट लुक्ड लाइक हर, कि अपना फेस दिखा, अपना हेड दिखा। Maddie, it really looked like her own mouth. Why it really looked like her own self? अब उसे लग रहा था कि ये तो फोटो बिल्कुल जो है उसकी तरह से जो है उसने ड्रॉ करी है, तो उसे लग रहा था कि ऐसा क्यों, Why it really looked like her, ये मेरे जैसी क्यों दिखती है, own self. Wanda had really drawn this for her. तो उसे लगा कि ये वांडा ने स्पेशली किसके लिए ड्रॉ करी थी, मेरे लिए ड्रॉ करी थी, किसको लग रहा था, मैडी को। वांडा had really drawn this for her. Excitedly she ran over to Peggy's. अब जब उसको रियलाइज हो गया कि ये जो है वांडा ने जो है स्पेशली she drew for her, तो she ran, कहाँ गई वो, she ran over to Peggy, पैगी के पास गई दौड़ के। क्यों गई, तो मे भी उसे लगा कि हो सकता है जो उसको गिफ्ट करी, तो मे भी वहां पे जो है पैगी की फेस और हेड होगा, तो शी रैन टू
over to Peggy's house. अब वहां जाके क्या बोलती, what she said, she said, let me see your pictures. कि जरा अपनी जो है पिक्चर दिखाना, जो किसने दी थी, which gave Wanda to you. अब पैगी बोलती है, what's the matter? क्या हो गया? asked Peggy as they clattered up to her room, where Wanda's drawing was lying face down on the bed. अब उसने क्या करा, उसकी जो बेड में जो फोटो थी वो क्या थी, lying down on the bed, उल्टी पड़ी थी, lying face down on the bed. मैडी केयरफुली रेज्ड इट. अब मैडी ने क्या करा, उसको केयरफुली उसे उठाया. लुक शी ड्रू यू. अब उसने कहा देखो इसको ध्यान से, और ये जो है बिल्कुल तुम्हारी फेस है. शी ड्रू यू. किसने बोला? मैडी सेड टू पैगी. दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड, एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर. और उन्होंने कहा देखो इसका जो सिर है और फेस है ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी. उसने कहा ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे लगता है, और मे बी जो है दिस पिक्चर ड्रू फॉर यू बाय वांडा. और वांडा ने जो है स्पेशली शी ड्रू दिस पिक्चर फॉर यू. और इसमें जो है तुम्हारा हेड और फेस एग्जैक्टली जो है तुम्हारे जैसा है. तो मे बी जो है उसने उस समय ड्रॉ करते समय तुम्हें ध्यान में रख के जो है ये ड्रॉ करी थी. और जो मुझे दी है मे बी जो है मुझे ध्यान रख के जो है मैडी, क्योंकि यही दो लड़कियां जो है मोस्टली दे मेक फन और टीज करती थी किसको, वांडा पेट्रोन्स्की को. What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. तो उन्होंने कहा कि भाई मे बी जो है she must like us, कि हम दोनों को जो है वो अच्छा मानती थी या अच्छा जो है लाइक करती थी. Yes, she must have agreed. मैडी भी जो है एग्री हो गई पैगी के साथ कि yes, she must have, कि जो वो टीज करते थे बट she liked. या किस कारण से उन्होंने ड्रॉ करी थी, कुछ भी हो सकता है. एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट. अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, देखो, एग्रीड मैडी एंड शी ब्लिंक्ड, और उसके आंखों में जो आंसू आए थे, ब्लिंक करा उसने. ब्लिंक करना क्या होता है, ओपन एंड शट द आईज. एवरी टाइम जब भी वो किसके बारे में सोचती थी, व्हेनेवर शी थॉट अबाउट वांडा स्टैंडिंग अलोन इन द सनी स्पॉट, जब धूप में स्कूल में जो है स्कूल यार्ड में वो खड़ी होती थी और उसके बारे में जब भी सोचती थी एवरी टाइम, तो उसके आंखों में क्या आ जाते थे, आंसू. स्पॉट इन द स्कूल यार्ड लुकिंग सॉलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स. और वो वाली लड़कियों को जो है वो कंटिन्यूस देखती थी, एक तक देखती थी गर्ल्स. आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, आफ्टर शी हैड सेड sure 100 of them all lined up. तो उसी पक्का उन्होंने विश्वास करा कि sure 100 of them 100 होंगी सारी lined up होगी. तो फाइनली जो चैप्टर का जो एंड हो गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हमने जिस तरह से डिस्कस करा, तो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला कि वांडा पेट्रोन्स्की जो है बाद में पैगी और मैडी दोनों रिग्रेट करती हैं कि हमने जो है उसको टीज करा था. और फर्दर दे प्रॉमिस कि फर्दर जो है वो किसी को भी जो है इस तरह से टीज नहीं करेंगे. इफ कोई जो है उनको किसी को टीज करेगा या बुली करेगा तो वो जो है उसको क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे. और ये उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस करा था. एंड दे डिसाइडेड नॉट टू टीज एनीबडी इन फ्यूचर, राइट. तो मेन यही है कि अगर हम कोई गलती करते हैं बच्चों और हमारी वजह से कोई परेशान होता है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए, रिग्रेट करना चाहिए, और हमें अपने आप से प्रॉमिस करनी चाहिए कि फर्दर वी विल नॉट रिपीट द सेम थिंग्स इन फ्यूचर. क्लियर. तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि अगर आप लोग किसी अपने क्लासमेट्स के, ये कोई लड़की है गरीब फैमिली की है या नहीं इतना एफर्ट कर सकती, बट आप उसके फिजिकल अपीयरेंस को ना देखें, उसके इनर टैलेंट को देखें, और तब जो है उसको इस तरह से अगर कोई बुली करता है या प्रैंक करता है या चिढ़ाता है उससे, तो आप उसको रोकें, ना कि उस बच्चे का आप साथ दें. तो दिस इज द मैसेज फ्रॉम दिस चैप्टर टू यू. सारे बच्चों के लिए एक मैसेज है और बहुत सुंदर मैसेज है. तो आप लोग जो है इसको एक्सेप्ट करें, फॉलो करें, और अगर कोई ऐसा करता हुआ दिखता है तो डोंट उसको जो है कंपनी दें और उसको जो है मना करें ऐसा करने से. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 we have completed. हम
कर चुके हैं. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा. कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं कभी भी जो है. अगर इससे पहले भी चैप्टर जो हमने पढ़े हैं, अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जो है कभी भी पूछ सकते हैं. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोंस्की लेटर से. अब यहाँ पे मिस्टर पेट्रोंस्की लेटर, तो मिस्टर पेट्रोंस्की कौन है? वांडा पेट्रोंस्की के फादर. किसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे? वांडास फादर. लेटर से, अब उनके लेटर से क्या पता चल रहा था या क्या कहा था उन्होंने? सिंपल सा है कि उन्होंने कहा था कि फर्दर दे विल नॉट कंटिन्यू द स्कूल. लेट्स सी द आंसर. मिस्टर पेट्रोंस्की लेटर वाज टू इन्फॉर्म. किस लिए लेटर लिखा था? तो यहीं से आपको लिखना है, क्योंकि डेट है तो पास्ट टेंस से लिखना है. मिस्टर पेट्रोंस्की लेटर वाज टू इन्फॉर्म द प्रिंसिपल एंड मिस मैसन. दोनों को इन्फॉर्म करा था, प्रिंसिपल को एज वेल एज टू मिस मैसन, दैट वांडा वुड नॉट कम टू स्कूल एज शी वॉज फेड अप ऑफ बीइंग बुलीड इन द स्कूल. क्योंकि इतना ज्यादा उसको चिढ़ाते थे, इतना टीज करते थे, इतना बुली करते थे कि वो जो है फेड अप हो गई है. दे वर गोइंग टू शिफ्ट टू अ बिगर प्लेस. और अब वो कहाँ शिफ्ट हो रहे थे? एक बिगर सिटी में, बिगर प्लेस में, वेयर नोबडी वुड मेक फन एंड ऑफ देयर लास्ट नेम. कोई उनके लास्ट नेम से जो है उनका फन नहीं करेगा. और हम, क्योंकि इस तरह के, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था, प्लेंटी ऑफ नेम जो है उनकी सिटी में. क्लियर? तो दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर. आप जो है अपने आप लिख सकते हैं कि मिस्टर पेट्रोंस्की लेटर वाज टू इन्फॉर्म द प्रिंसिपल एंड मिस मैसन दैट वांडा वुड नॉट कम टू स्कूल as she was fed up of being bullied in the school. They were going to shift to a bigger city or bigger place where nobody would make fun of their last name. और वहां पे जो है कोई उनका मजाक नहीं बनाएगा. क्योंकि अगर पीस नहीं है, अगर मान लो आप क्लास में पढ़ रहे हैं और कोई आपको टीज कर रहा है, तो आपके माइंड में वही चलता रहेगा और आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा. तो किसी के साथ इतना मिसबिहेव ना करें, किसी को टीज ना करें, किसी को बुली ना करें. क्योंकि सारे बच्चे पढ़ने आते हैं स्कूल में, तो आपका जो मोटिव है कि हमें स्कूल में पढ़ना है और फ्यूचर बनाना है, तो आप वही काम करें. अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसको स्टॉप करें. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इज मिस मैसन एंग्री विद द क्लास और इज शी अनहैप्पी एंड अपसेट. क्या वो गुस्सा हुई थी या अनहैप्पी एंड अपसेट हुई थी? तो ऑब्वियस है वो गुस्सा नहीं करा था उन्होंने. उनका क्या था पॉइंट ऑफ व्यू कि मे बी जो है बच्चों ने जो है अनजाने में जो है उसको टीज करा होगा. तो आंसर क्या है इसका? मिस मैसन सीम्स टू बी अनहैप्पी एंड अपसेट. दुखी हो गई थी और खुश नहीं थी वो कि शी हैज लेफ्ट द स्कूल बिकॉज शी हैड नेवर एक्सपेक्टेड सच ए बिहेवियर फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ रूम नंबर 13. क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कोई भी बच्चा इस तरह से जो है मिसबिहेव जो है बिहेवियर नहीं कर सकता किसी बच्चे के साथ. शी वॉन्ट्स एवरीवन टू थिंक. और जिस तरह से उन्होंने सबसे कहा था कि सब जो है इस मैटर के बारे में जो है सोचें. शी वॉन्ट्स एवरीवन टू थिंक अबाउट इट एंड आस्क देम नॉट टू डू लुक डाउन एनीवन इन द क्लास. तो उन्होंने कहा था कि सारे बच्चे जो है क्लास के इस विषय में, इस मैटर के बारे में सोचें. क्लियर? So this is the answer of this question. Next is, how does Maddie feel after listening to the note from Wanda's father? अब मैडी को कैसा लगा था बच्चों को? तो छोटे छोटे क्वेश्चन से, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराए हैं मैंने. इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, देन लॉन्ग क्वेश्चन. तो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग. जब उन्होंने वांडा के फादर का जो है लेटर, तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन. तो समझें उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या पूछा है. कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर लिखते हैं और थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि क्या पूछा और कुछ और लिख देते हैं. तो फर्स्टली यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. क्लियर? तो हाउ डज मैडी, तो यहाँ पे पूछा हाउ डज मैडी फील. मैडी क्या फील करती, क्या उसने आफ्टर लिसनिंग, जब उनके वांडास के फादर का जो नोट आया था, लेटर आया था, उसके बाद उसने कैसा फील किया. तो कैसा फील किया था बच्चों?
उसे अच्छा नहीं लगा था, अशेम्ड हो गई थी, रिग्रेट कर रही थी, पश्चाताप कर रही थी। मैडी फील्स सॉरी एंड अशेम्ड, sorry and ashamed for the behavior, although she herself did not make fun of Wanda. बट उसने देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, वांडा ने जो है, मैडी ने वांडा का फन नहीं किया था, बट वो साथ दे रही थी किसका, पैगी का। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो गलती करता है और जो उसका साथ आता है, इक्वली जो है दोनों जिम्मेदार होते हैं, राइट। तो यहाँ पे यही बोला है, सॉरी एंड अशेम फॉर द बिहेवियर, ऑल्दो शी herself did not make fun of Wanda. She never tried to stop. और उसने कोशिश भी नहीं कर पाई थी कि किसको स्टॉप करे, पैगी को, to do so and remained a silent spectator. She feels as a coward. और अपने आप को कैसा समझा उसने, फील करा कावर्ड। क्यों करा, क्योंकि वो ना तो उसको रोक सकी, पैगी को, उसे डर था कि मे भी जो है उसकी फ्रेंडशिप जो है टूट जाएगी। दूसरा कारण क्या था, मे बी जो है नेक्स्ट टारगेट जो है मैडी हो सकती है, क्योंकि वो भी कैसी थी, शी वॉज एज पुअर एज पैगी, उसी की तरह जो है पैगी भी, मैडी भी जो है वांडा की तरह पुअर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मैडी वांट टू डू। अब मैडी क्या करना चाहती थी, वो उसको ढूंढ के जो है क्या करना चाहती थी, माफी मांगना चाहती थी, उसको बताना चाहती थी कि किस तरह से जो है हमने जो भी तुम्हारे साथ फन करा या टीज करा उसके लिए सॉरी। तो मैडी वांट्स टू अमेंड हर बिहेवियर टुवर्ड्स वांडा, शी वांट्स टू मीट, और वो क्या चाहती थी कि उससे मिलना चाहती थी, हर टू अपोलोजाइज, शी डिसाइड्स टू फाइंड वांडा एट हर हाउस एट बॉगिन्स हाइट। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि दोनों लड़कियां जो हैं, पैगी और मैडी जो हैं, किस तरह से बॉगिन्स हाइट में गई थी टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की, राइट। तो यहाँ पे मैडी के लिए पूछा है तो हम मैडी के लिए ही बोलेंगे कि वांडा, शी डिसाइड्स टू फाइंड वांडा एट हर हाउस एट बॉगिन्स हाइट, शी ऑल्सो वांटेड टू कन्वे दैट was meant in good humor and people really love you। और ये बताना चाहती थी कि जो भी हमने करा है ये जो है अच्छी, मतलब बुरा सोच के नहीं करा है, राइट। और सारे लोग जो हैं एक्चुअली में लव यू, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लव हर, राइट। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया, छोटे छोटे क्वेश्चन है और साइड बाय साइड जो है आप इसको लर्न करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सक्यूजेस डज पैगी थिंक ऑफ गिविंग इन जस्टिफिकेशन ऑफ अ बिहेवियर, व्हाई। अब यहाँ पे बोला है कि पैगी जो सबसे ज्यादा उसको जो है क्या करती थी, टीज करती थी, तो अपने डिफेंड के लिए, अपने बचाव के लिए उसने क्या क्या एक्सक्यूजेस करे थे, क्यों। पैगी ट्राइज टू डिफेंड हरसेल्फ बाय सेइंग दैट हर बिहेवियर टुवर्ड्स वांडा इंस्पायर्ड। अब उसने क्या बोला था बच्चों, अगर आपको याद होगा जब हमने चैप्टर पढ़ा था कि किस तरह से पैगी ने बोला था कि अगर मैं उससे ये नहीं पूछती हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, तो मे बी जो है इसमें उन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे पूछा कि कितने ड्रेसेस हैं आपके और उसने कहा 100 ड्रेसेस, तो उसने कहा मे बी उसको आइडिया मिला होगा टू ड्रॉ 100 ड्रेसेस। तो उसने कहा कि अगर मैं ऐसे नहीं पूछती तो मे बी वो कंटेस्ट नहीं जीतती। तो अपना जो है एक्सक्यूजेस उसने दिया अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। Behavior towards Wanda inspired her to explore her drawing skills as she sketches 100 dresses। तो उसने कहा कि भाई अगर मैं नहीं पूछती तो मे बी वो जो है 100 ड्रेसेस नहीं बनाती, स्केच नहीं करती। एंड दैट मेक्स हर विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, और यही कारण था शी वन द कॉन्टेस्ट। क्लियर। तो जितने क्वेश्चंस आज करें इनको रिवाइज करें, कल हम जो है और क्वेश्चंस करेंगे। और तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, पार्ट 1 पार्ट 2 वी कंप्लीटेड। हमने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमने थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस करे, लेटर ऑन जो जिस तरह से जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए थे, टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। तो आप लोग इसको रिवाइज करिए, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जो है लिख के लाएं और पूछें यहाँ पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस